अगर कीनिया में भी लेके जाएगा तो मुझे जहां पे भी लेके जाएगा, यस आई एम रेडी, मैं अवेलेबल हूं और मैं तेरा काम करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरी मिसेज भी जो है वो मेरे साथ आए, ताकि हम मिलकर जो है खुदा की गवाही जो है वो पेश कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई 2021 में जो है वो मुझे पता चला, किसी ने मुझे ओईसी का एक ऐड जो है वो सेंड किया और मैंने देखा कि कुछ वैकेंट स्पेसेस जो है वो कुवैत में, और मैंने मुझे नहीं लगता था कि मेरे दिल में एक बात थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं सकता और मैं जाना भी नहीं चाहता था। और मैंने उसको ऐसी फ्रेंड्स के साथ मिलके मैंने एक मजाक में ही मैंने उसको अप्लाई कर दिया और मैंने कहा मेरा कौन सा हो जाना, मैंने तो जाना ही नहीं, मैं बाहर जा ही नहीं सकता, मैं पाकिस्तान से मूव तो मैं कर ही नहीं सकता। मेरे अंदर एक ऐसी बात थी कि मैं नहीं जा सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद इन 1 मंथ मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई और मेरे साथ 12 से 13 लोग और थे जो कि एज में भी, एक्सपीरियंस में भी और स्किल्स में भी मेरे से स्किलफुल थे, मेरे से ज़्यादा थे, मेरे से बेहतर थे, बेहतरीन थे बल्कि। और जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें सिर्फ एक लड़की जो है वो और सिलेक्ट हुई इस्लामाबाद से, और मैं एक हमारे रिलेटिव फील्ड में मैं सिर्फ अकेला जो क्रिश्चियन था मैं सिलेक्ट हुआ। और विद इन एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर जो है वो ऑफर लेटर मेरे पास था। और उसके बाद अगस्त में जो है वो मेरी फ्लाइट जो है वो डिसाइड हुई और अक्टूबर में मेरी शादी थी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग जो है वो नाकामियों से परेशान होते हैं, मैं एक टाइम पे कामयाबियों से परेशान हो गया। मैं खुदावन के सामने झुका, मैंने कहा खुदावन मैं क्या करूँ, इतने रास्ते तूने मेरे लिए खोल तो दिए लेकिन अब मैं क्या करूँ। मेरी मिसेज जो है वो नहीं चाहती थी, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन इसके साथ मैंने बात शेयर की और इसने कहा कि नहीं आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने इससे छुप के मैंने अप्लाई कर दी, क्योंकि वो खुदावन का कलाम जो है वो जिसके साथ वो कहते हैं ना जिदे तनंग दी उन्हें पता चलता है, वो खुदावन ने कलाम मेरे साथ किया था, इसलिए मुझे पता था कि वो वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। और मैंने वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, किसी भी प्रॉब्लम के मैं यहाँ पे कुवैत में पहुँच गया। और मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो मैं एक ऐसे चर्च में गया कि जहाँ पर जो है वो रूह कुदस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जहाँ पे बैप्टिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा खुदावन मैं इन्होंने बदलूंगा कि नहीं है, जरूर मैनू बदलूंगा, जरूर मैनू अपने नाल ला लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और मैंने अपने फ्रेंड के साथ बात शेयर की। मैंने कहा कि मुझे मैं इस चर्च में मैं 3 हफ्ते गया वहाँ पे, मैंने कहा मैं इस चर्च में मजीद रहना नहीं चाहता, यहाँ पे क्या कोई और भी चर्च है। उस टाइम सिटी वाला चर्च था और वो भाई जो है वो मुझे वहाँ पे छोड़ के गया। और पास्टर कामरान उस वक्त मीटिंग लीड कर रहे थे और इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कलीसिया में से भी 7 लोग आए और वो आगे आके दुआ करें। और खुदावन के रूह ने मुझे पुश करना शुरू किया कि तू आगे जा, तू जाके दुआ कर। और मैं वहाँ पे होली स्पिरिट के साथ निगोशिएशन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैंने तो इतने दिनों से प्रॉपर दुआ भी नहीं की, मैं कैसे जाऊँ। मुझे फिर खुदावन का रूह किया कि नहीं तू जा, मैं कहूँ मैंने नहीं जाना। मैं काफ़ी देर जो है वो लड़ता झगड़ता रहा, लेकिन उसके बाद एट दी एंड मैं वहाँ पे आगे आया और काफ़ी लोगों में से गुजर के मैं वहाँ पे दुआ करना शुरू हुआ। और पास्टर साहब जो है मुझे एंड में मिले और कहते हैं मैंने जब तुम्हें वहाँ पे देखा तो मुझे खुदावंद के रूह ने कहा कि इस लड़के के अंदर करंट है, ये लड़का कुछ करेगा। और वहाँ पर हम जब वहाँ पे जाते थे और एक बहुत गवाही, अब मैं गवाही का आगाज प्रॉपर करूँगा। और पास्टर जी एक दिन वहाँ पे कलाम सुना रहे थे और मुझे तकरीबन 8 to 9 मंथ हो गए थे और मैं जब पाकिस्तान से आया था तो मैं इसी तरह से वर्शिप लीड करता था। और वहाँ पे मुझे जो है वो बिल्कुल भी एक गीत भी गाने का जो है वो मौका नहीं मिलता था। मैं बड़ा परेशान था, ऐसे ही डाइस के सामने मैं ऐसे बैठा हुआ था और मेरे दिल में एक बात आई कि इतना टाइम हो गया और मैं अपनी खिदमत नहीं कर पा रहा। और उसी टाइम खुदावंद के रूह ने इंटरफेयर किया, खुदावंद के रूह ने कहा कि ये खिदमत किसकी है, मैंने कहा खुदावंद तेरी है। खुदावंद ने कहा कि करवानी किसने है, मैंने कहा खुदावंद तू नहीं करवानी है। फिर खुदावंद ने कहा कि तू क्यों परेशान होता है, मैं तुझे पूरे मुल्क में कसरत के साथ इस्तेमाल करूंगा। और खुदावंद ने, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गवाही जो मैं आज दे रहा हूँ, ये गवाही मैंने पूरे कुवैत में वर्शिप की, अब हमारे पाकिस्तानी लोगों के दरमियान, इवन इंडियंस के अंदर भी खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने बहुत जगह पे खुदावंद का काम किया। लेकिन ये गवाही जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये गवाही खुदावंद ने देने नहीं दी। हालेलुया। और आज खुदावंद ने कहा, मैंने पास्टर साहब को कुछ दिन पहले कहा, बल्कि आज ही मेरी बात हुई और खुदावंद ने कहा कि दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता था। मैं बहुत घूम फिर के मैं यहाँ पे आया और खुदावंद ने मेरी जिंदगी के अंदर काम किया। उसके बाद दूसरी जो टेस्टमनी है वो आप सब जानते हैं कि वीज़ा से रिलेटेड हमारे लोगों ने, बल्कि कुवैत में रहने वाले सभी एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया। और उसी 2 साल
तो एक स्ट्रगल पीरियड, उसमें मैंने भी स्ट्रगल किया और मेरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रही। मैं कहता हूँ कि एक टाइम ऐसा आ गया, खुदा उनके खादिम जो उन सारी चीज़ों को जान, एक टाइम ऐसा आया कि लाइफ का कोई एक भी ऐसा एरिया नहीं था जहाँ से इब्लीस ने मुझे तंग नहीं किया। और मैं हर तरह से, मैं इवन फैमिली को लेकर, मैं ड्यूटी प्लेस पे, मैं अपनी अकोमोडेशन में, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑनलाइन जूम मीटिंग लेता था और मेरी MOH में कंप्लेन गई थी। MOH में लड़कों ने मेरी वीडियोस बना के वहाँ पे डाली और उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है वो काला जादू करता है, लोगों को किस्मत का हाल बताता है। वो जब मैं दुआ कर रहा होता था, वो दरवाजे के साथ कान रख के सुनते थे और वो कहते थे कभी बदरुए निकालता है, कभी ये पता नहीं क्या करता है। उन्होंने कहा कि एक ब्लैक कलर का इसके पास बैग है, ये बैग लेके पता नहीं कहाँ जाता है और फिर ये जो है ना लोगों को किस्मत का हाल भी बताता है, ये यहाँ पे ब्लैक मैजिक जो है वो करता है। और मुझे बहुत से लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम क्यों यहाँ से डिपोर्ट होना चाहते हो, तुम क्यों अपनी लगी हुई रोजी को लात मारना चाहते हो। मैं उनको तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन मैं एक चीज जानता था कि जब तक खुदावंद ने जो काम मेरे से यहाँ पे लेना है वो काम कंप्लीट, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मैं अपनी खिदमत को कंटिन्यू करूँ। मैं अपने लैपटॉप को बैग में डालता था और 8 बाब रोमियो 8 बाब उसकी 35 आयत में रास्ते में पढ़ता हुआ जाता था और मैं कहता था कि कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है, क्या काल, क्या नंगापन, क्या खतरा, क्या तलवार। और मैं एक बात कहता था, मैं कहता था कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे उस लिस्ट में रखा है, कि तूने मुझे मुबारक लोगों की लिस्ट में रखा है कि मैं तेरे नाम के सबब से तड़पाया जाता हूँ, मैं मुझे तेरे नाम के सबब से। मैं इस बात को लेके खुश होता था और मुझे वो वाकया याद आता था। अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि रसूलों को पिटवा के छोड़ दिया गया और वो खुशी खुशी वहां से चले गए कि एटलीस्ट हमें उसके नाम के सबब से जो है वो लान तान उठानी पड़ती। मैं वो उन चीज़ों को सोचता था और मैं खुदावंद की, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ओपन एयर सर्दी में बैठ के मैं खुदावंद का काम करता था और मैंने एक दिन भी जो है उस काम से मैं स्किप नहीं हुआ। और जब वीज़े की जो मैं बात कर रहा था, तो वीज़े को लेके जब वीज़ा मिल गया बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, तो उसके बाद जब पाकिस्तान से मेडिकल करवाया तो वहाँ पे मेडिकल में वो बताना शुरू हुए कि जो है वो प्लूरल थिकनेस उन्होंने बताई। प्लूरल थिकनेस का ये होता है कि उसमें एज सच कोई डिजीज़ तो नहीं होती, लेकिन उसको वो वहाँ से पाकिस्तान वाले जो है वो पास नहीं कर रहे थे। तो बड़ी मुसीबत के साथ वहाँ से मेडिकल जो है वो क्लियर हुआ। और उसके बाद जब हम कुवैत में आए तो मैं अपनी मिसेस के लिए दुआ कर रहा था और खुदावंद का रूह जो है उसने मुझे वो लंग्स के इंटरनल साइड पे लेके गया और मैंने ऐसे देखा कि जिस तरह एक गाड़ी की जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर जिस तरह पानी फेंका जाए वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। मैंने देखा कि लहू के जो है वो छींटे लगे हैं और मेरी मिसेस के लंग्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। और जब हमने मेडिकल करवाया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल जो है वो बेटा का क्लियर हुआ। और खुदावंद ने उस विजन को, जो खुदावंद ने वो विजन उठाया था, वो विजन जो है मेरी जिंदगी के अंदर पूरा। बस 1 मिनट में और लूँगा। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ वीक से काफ़ी, मैंने ना मेरे टीथ जो थे वो इम्पैक्टेड थे, विजडम टूथ, और मैंने अपनी लेफ्ट साइड की जो है वो सर्जरी करवाई। और वो सर्जरी के बाद जो है मेरे जो है मैजिटल मसल के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया और मेरी कंडीशन जो है वो बड़ी ज़्यादा ख़राब थी। और इब्लीस मुझे कहना शुरू हुआ कि लोगों के लिए तो दुआएं करता है, वो तो ठीक भी हो जाते हैं। अब तेरा यीशु कहाँ है? तूने अपने, उसने मुझे वाज़ेह तौर पे कहा, उसने कहा कि तूने अपने मुंह को देखा। और मैं इस चीज़ को देख के मैं परेशान नहीं हुआ और मेरा ध्यान जो है वो अयूब नबी की तरफ लगा और मैं सोचने लगा कि आज अगर मुझे अगर छोटा सा कांटा लगा है तो मैं इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होऊंगा, बल्कि मैं दुआ में और ज़्यादा झुकता चला गया। और मैंने खुदावंद की शुक्र, और मुझे अब इस तरह की सोचें देना शुरू हो गया कि यस दिस इज एंड, अब कुछ भी होने वाला नहीं, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं उसकी तमाम तरह थॉट्स को विद द पावर ऑफ फायर, विद द पावर ऑफ स्पिरिट, मैं उसके लहू के कुदरत के वसीला से मैं उन तमाम तर थॉट्स को जो है वो मैं कुचलता था। और खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदावंद ने मुझे शिफा याब किया और मैं आप सबके सामने हूँ। और उस दौरान मैंने खुदावंद से क्वेश्चन करना, मेरे दिल में एक क्वेश्चन रेज हुआ कि खुदावंद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं खुदावंद से गिला नहीं कर रहा था, याद रहे हमें खुदावंद से गिला नहीं करना कभी भी, बल्कि हमें हर हाल में उसका जो है वो शुक्र करना। मैं एक वर्स पढ़ूंगा, मुझे खुदावंद ने हबकूक में से एक वर्स दी और वो वर्स उसकी दुआ, जो हबकूक की दुआ है, उस दुआ में से कल जब मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ी प्यारी जो है वो वर्स वाकई मेरे दिल को टच की। और मैं चाहूँगा कि वो आप सब भी, मैं उसके आप सबके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। 1 मिनट से कीजिएगा। और उसकी दुआ जो है, उसकी दुआ में मैंने एक चीज़ सीखी कि हमें चाहे हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए,
हाँ, ये हबक्कूक 3 बाब उसकी 17 से लेकर मैं 3 आयतें पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, अगरचा अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें और तवेलों से मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हरनी कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। हालेलुया। चाहे खुशहाली हो, चाहे कुछ भी हो, हमने अपने खुदावन के नाम को जला देना, इसलिए नहीं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए कि वो इबादत के लायक है, इसलिए कि वो प्रस्तिश के लायक है, इसलिए कि उसका नाम बुजुर्ग नाम है। हालेलुया। और खुदावन का शुक्र हो कि आज ये प्रोसेस जारी है। और मैं जो एक बात शेयर करना चाहता, मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जरूरी होता है जब हमारी लाइफ के अंदर कुछ होना शुरू हो हम उस रीजन को जाने। और खुदावन ने मेरे साथ कलाम किया कि मैंने तुझे इस आजमाइश में इसलिए डाला है ताकि तू हील हो और बहुत सी जिंदगियों की हीलिंग का बाइस बने। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चर्च के अंदर बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं और ईद पेंटिकोस्ट पे भी खुदावन अपने जलाल को जाहिर करेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई बिलीव कि आप भी उस एक्साइटमेंट को रखें। जब हम खुदावन की हजूरी से नई चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर नई चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने बड़े ध्यान से सुना और आप सबके जो है प्रीशियस टाइम के लिए मैं थैंक यू करता हूँ। थैंक यू। तो काफ़ी 34th वीक पे जाके मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लगी और 35th वीक पे डॉक्टर ने कहा कि आपकी इमरजेंसी सिज़ेरियन होगा, जबकि पहले डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन 8th मंथ पे आके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई। और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं चाहती थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, क्योंकि पहले सब कुछ नॉर्मल था, तो पोजिशन भी ठीक थी, तो मैं यही चाहती थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँ। इसके लिए काफ़ी ट्रायल भी डॉक्टर ने किए कि मैं बेबी जो है वो नॉर्मली डिलीवर कर सकूँ, लेकिन जो है वो नहीं हो सका ऐसा, क्योंकि इसने मिकोनियम जो है वो पास कर दिया था। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इमरजेंसी सिज़ेरियन होगा। तो फ़ौरन जब मुझे ओटी लेके गई तो उसके बाद मुझे पता चला, जब मैं रूम में शिफ्ट हुई तो पता चला कि बेबी ने जो है वो 3rd ग्रेड मिकोनियम जो है एस्पिरेशन के साथ ही सारे डिलीवर हुई। और इसको फ़ौरन जो है वो NICU में जो है इसको लेके गए। और मेरे भाई ने मुझे बाद में बताया कि जब हम कपड़े लेके गए देने के लिए तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि आपकी बच्ची ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेगी। ये इस कदर इसकी कंडीशन जो थी वो क्रिटिकल थी। इसका वेट भी 1.3 kg इसका वेट था और ये प्री मेच्योर जो है वो डिलीवर हुई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स को कहा कि इसके लिए फीड लेके आए, बाहर से बोतल फीड उन्होंने कहा, लेकिन मैंने डॉक्टर को कहा कि अभी आप वेट करें। मैंने अपना फीड जो है वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को 2 cc तक फीड मैंने फीडर में निकाला और मैंने उस पर दुआ की कि खुदावन ये तेरा लहू है और जब ये फीड सारा ले तो अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो भी इसके मसले हैं, वो इस फीड के वसीला से जो है वो ठीक हो। और डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं ये टॉलरेट कर पाएगी या नहीं, लेकिन वो जब 2 cc फीड डॉक्टर ने इसको दिया तो खुदावन के फजल से इसने फीड टॉलरेट किया। और इसकी कंडीशन इतनी स्वेयर थी कि ये इतनी जल्दी वो स्टार्ट नहीं ले सकते थे। डॉक्टर ने कहा कि अभी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन हम इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि इसका वेट बहुत कम है। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप इसको डिस्चार्ज दे दें, हमें यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक है। और खुदावन के फजल से ये बिल्कुल ठीक रही। जब हम घर आए और इससे डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर जब रूम में आई तो वो मुझे कहती है कि मैं जब सिज़ेरियन कर रही थी तो मैं तुम्हारा फेस देख के कह रही थी कि इसने बच्ची, इसका सिज़ेरियन भी हो गया है और इसका हस्बैंड भी इधर नहीं है और इसकी बच्ची भी नहीं बचेगी। डॉक्टर ने इस कहती है कौन सी आप लोगों ने दुआएं की है कि ये बच्ची बच गई है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा बचेगा। और इसके साथ साथ मैं जब नबील बीमार थे मैं खुद काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हो गई थी। और पास्टर कामरान ने हमारी हर जगह पे हमें जो है ना वो सपोर्ट किया, स्पिरिचुअली भी उन्होंने दुआएं की नबील के लिए और फिज़िकली भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की। ना ही एक तरह
से नहीं बल्कि उन्होंने दोनों तरफ से हमारी मदद की। उन्होंने कहा जिस तरह से भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं थैंक यू सो मच पास्टर जी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी। एक रात में दुआ करके सोई, मैं बड़ी उम्मीद होकर सोई थी कि नबील अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं सुबह उठी मैंने देखा नबील बेड पे नहीं थी, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरा पेट खराब हो गया। मैं उस वक्त इतनी हर्ट हुई, इतनी हर्ट हुई। मैंने कहा मैं तो ये मुझे उम्मीद थी कि आज जब मैं सुबह उठूँगी तो नबील बिल्कुल ठीक होंगे। उस वक्त शायद 4:30 का टाइम था, सुबह के 4:30 हो गए थे। और मैं फ़ौरन अपने प्रेयर रूम में गई। मैंने रो के खुदावंद से दुआ की, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। और तकरीबन फिर नबील लेट गए क्योंकि ये थके हुए थे, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ये मेरे साथ उठ के दुआ कर सकें। लेकिन जब मैं वर्शिप कर रही थी, मैंने 1 घंटा वर्शिप की, आंसुओं के साथ मैंने वर्शिप की। फिर मैंने नबील के पास गई, मैंने कहा आप आके बेशक मेरे साथ बैठ जाएं, आप दुआ ना करें लेकिन आप मेरे पास आके बैठें। और फिर नबील उठ के आए और मैं दुआ करती जा रही थी, लेकिन फिर नबील ने मेरे साथ मिलकर दुआ करना शुरू की और खुदावंद ने हमारे साथ कलाम किया। और मैंने खुदावंद की ऐसी हुजूरी फील की मैंने पहले ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और उसके बाद खुदावंद ने हमें इतनी तसल्ली दी और आज अभी नबील बिल्कुल ठीक है। मैं खुदावंद की शुक्र सब बहन भाइयों का खुदावंद के साथ मिलकर जो जिन्होंने दुआओं में भी और जो बहन भाई फिजिकली भी पता करने हम सबका बहुत शुक्रिया।